हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए कांच में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी लोहा में, या फिर ऑप्शन डी निर्वात में। तो हम लोग जानते हैं कि निर्वात में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरणें किस पथ पर गमन करती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तेल लगा कागज़ कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए पारभासी, ऑप्शन नंबर बी पारदर्शी, या फिर अपारदर्शी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि तेल लगा कागज़ से कुछ प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है और कुछ वापस लौट जाती है। ठीक है, इसलिए तेल लगा कागज़ कैसा होगा, पारभासी पदार्थ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, या फिर ऑप्शन डी में 4। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के कुल कितने नियम हैं, 2 नियम है। प्रकाश के कुल 2 नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान कितना होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान कितना हो जाता है, 1 होता है। कितना, 1 होता है। ठीक है, 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणें के समूह को किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों, किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है या फिर सीधा होता है या फिर दोनों होता है या फिर कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जब काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो सीधा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब हो तो उल्टा। ठीक है, चलिए अब आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, या फिर अवतल दर्पण का, या फिर उत्तल लेंस का, या फिर अवतल लेंस का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हजामत में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत में हम लोग जानते हैं कि हजामत में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हजामत कहने का मतलब होता है कि दाढ़ी बाल बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। के इस वीडियो में हमने प्रकाश के परिवर्तन यानी कि 10th क्लास के पहले चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन से टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं। अगले वीडियो में इसके और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वह सब भी ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लें, ताकि आप फिर वापस इसे बाद में रिवीजन करने के लिए फिर से देख सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।